कच्चे की धुंध में छुपा सच, एक कहानी जो सुनी नहीं गई। दरिया के किनारे धुंध उतर चुकी है, पानी की लहरें साकिन हैं, जैसे फ़ज़ा खुद किसी राज में डूब गई हो। ये है कच्चे का इलाका, जहाँ ज़मीन नरम है मगर हकीकतें पत्थरों से भी सख्त। यहाँ जब कोई मुसाफिर गुज़रता है तो उसे दरख्त, भैंसें और छोटे छोटे गांव दिखाई देते हैं, लेकिन जो नहीं दिखाई देता वो है खौफ और फ़ख्र का वो इम्तिज़ाज जिसने सदियों से इस इलाके को कच्चा के नाम से अलग रखा है। ये वही जगह है जहाँ ज़मीन के झगड़े, सरदारी, सियासत और जुल्म के बदले इंसाफ के ख्वाब कभी बंदूक से तोले जाते हैं। कुछ दिन पहले की एक खबर पूरे मुल्क में फैल गई कि कच्चे के डाकू अब हथियार डालने पर आमादा हैं। सिंध हुकूमत ने कहा कि वो लोग जुर्म छोड़कर अमन की राह अपनाएंगे, उन्हें ज़िंदगी का दूसरा मौका दिया जाएगा। और फिर खबर आई कि दर्जनों डाकू अपने हथियार फेंक कर कानून के सामने पेश हो गए। किसी ने कहा 70 आदमी थे, किसी ने कहा 30 और कुछ ने कहा ये सब अफवाह है। सच क्या है, ये सवाल आज भी इसी धुंध में लिपटा हुआ है। कच्चे के लोग बताते हैं कि यहाँ के डाकू किसी दूसरे सियारे से नहीं आते, वो भी इन्हीं गांव के लोग हैं। कभी किसी का भाई, कभी किसी का बेटा। उनकी कहानियाँ खून, ज़मीन और बेबसी से जुड़ी हैं। कोई अपनी ज़मीन बचाने के लिए बंदूक उठाता है, कोई सरदार के जुल्म से तंग आकर, और कोई पुलिस के हाथों ज़िल्लत के बाद। फिर रफ्ता रफ्ता वो कानून से नहीं बल्कि अपने खौफ से भागने लगता है। यूं एक आम आदमी डाकू बन जाता है, कभी किसी के लिए हथियार और किसी के लिए ढाल। पिछले बरसों में छोटू गैंग भी इसी तरह ख़त्म हुआ था। रियासत ने कहा अमन लौट आया है, मगर अमन कहाँ लौटता है जब इंसाफ नहीं लौटता। चेहरे बदल गए मगर कहानी वही रही, और अब फिर वही दोहरा मंजर है। कुछ डाकू पुलिस के सामने पेश हुए, कुछ इंतज़ार में हैं, कुछ अब भी दरिया के मोड़ पर छुपे हैं। इन्हें यकीन नहीं कि रियासत वाकई उनकी बात सुनेगी, या एक दिन उन्हें भी गद्दार कहकर मिटा दिया जाएगा। असल सवाल ये नहीं कि कितने डाकू हथियार डालेंगे, असल सवाल ये है कि कितने निज़ाम बदलेंगे। क्या वो सरदार जो उन डाकुओं को इस्तेमाल करते हैं, क्या वो अफसर जो इनसे फ़ायदा उठाते हैं, क्या वो ज़मींदार जो उनके पीछे दीवार बनते हैं, क्या वो भी हथियार डालेंगे? जब तक ज़मीन की मिल्कियत, सरदारी की सियासत और इंसाफ की तकसीम ठीक नहीं होती, तब तक बंदूक बदल सकती है, सोच नहीं। फिर भी ये लम्हा एक आगाज़ है। रियासत अगर अपने वादे पर कायम रही, अगर इन लोगों को दोबारा जीने, काम करने और इज़्ज़त से जुड़ने का मौका मिला तो शायद कच्चे की धुंध छटने लगे। ये मिट्टी नरम है मगर इसमें सच की खुशबू है। ये लोग सख्त हैं मगर इनमें इंसानियत अब भी ज़िंदा है। कच्चे का असल दुख ये नहीं कि यहाँ डाकू रहते हैं, बल्कि ये है कि यहाँ इंसाफ कम रहता है। और शायद अगर हम सब ने ये बात मान ली तो बंदूक से ज़्यादा ताकतवर चीज़ सच बन जाएगी। ये कहानी किसी के ख़िलाफ़ नहीं, ये उन सब के लिए है जो रोशनी और इंसाफ के मुतलाशी हैं। आइए दुआ करें कि पाकिस्तान के हर शहरी को इंसाफ मिले
और इंसाफ के लिए उसे बंदूक ना उठाना पड़े। हम सब का पाकिस्तान अमन और सुकून का गहवारा हो और तरक्की करे। यहाँ मनाज़र मुख्तलिफ हैं और कहानी मुख्तलिफ, इसकी हम माजरत चाहते हैं, मगर ये दरियाए सिंध का इलाका है और कच्चे का इलाका है। यहाँ मुख्तलिफ दोस्तों के साथ मिलकर हमने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि हमारी पुलिस और डाकुओं तक रसाई नहीं थी। हमने अपना वीडियो दिलकश बनाने और आपसे सच और मोहब्बतों का इजहार किया है। हमारी कोशिश है कि हम मयाना रवि, इंसाफ और असूलों की बात करें और सच की तलाश करें, ताकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क हो, यहाँ बेइंसाफ़ी ना हो और सब इंसाफ और अमन से जिएं। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।